दुनिया बहुत जल्द बदल रही है और इस बदलती दुनिया के साथ जो चेंज नहीं हो रहा है उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन कैसे आपके करियर में यू टर्न ला सकता है और बिजनेस कोचिंग से एंटरप्रेन्योर कैसे नई ऊंचाई पा सकता है, इस सारे टॉपिक पर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज के जो गेस्ट है वो मैनेजमेंट कॉलेज के पॉपुलर लेक्चरर और यूथ आइकॉन भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। होटेलियर के साथ साथ आपने एजुकेशन और एक कोचिंग का फील्ड जो पसंद किया है। आई लव दैट बिजनेस। मेरे खून खून में हॉस्पिटैलिटी है, लोगों की मेहमान नवाजी करना। हॉस्पिटैलिटी हमारे संस्कार है। तो कौन सी चीज़ें जो आपको इस फील्ड में खींच के लाई? सर साइमन साइनेक की एक बुक है जी, स्टार्ट विथ वाई। आप स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है और कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने देखा है आपको यूथ आइकॉन मानते हैं। तो भाई मैं एक अच्छी नस्ल बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। दैट इज़ माई पर्पस, दैट्स वाई आई गॉट इन टू एजुकेशन। 1.5 साल 2 साल या कुछ महीने का जब बच्चा होता है, वो बच्चा इतना आर्टिकुलेट नहीं होता है। आप उनके साथ एकदम ऐसे बात नहीं कर सकते कि कृपया ग्लास को यहाँ पे रखिए। तो अनुज भाई, बियॉन्ड द क्लासरूम आपने क्या सीख देते हैं कि बच्चे आपको भूल भी नहीं पाते? कि कोई व्यक्ति ऐसा आया जो हमको एडल्ट की तरह ट्रीट करने की, सेड मिस्टर शर्मा, इन लाइफ देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे पर्सनल फेवरेट अनुज भाई का आज के वाइब्स एंड व्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर, आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वो लेगेसी से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। और बीइंग होटेलियर के साथ साथ आपने एजुकेशन और एक कोचिंग का फील्ड जो पसंद किया है, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। सर, मैं हमेशा से बोलता हूँ होटेलियर मैं बाय चांस बना। ठीक है, कई बार जो लॉटरी ऑफ बर्थ हम जिसको बोलते हैं कि बाय चांस आई बिकेम ए होटेलियर। आई ऑनेस्टली ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आई डोंट एंजॉय दैट बिजनेस। आई लव दैट बिजनेस। मेरे खून खून में हॉस्पिटैलिटी है, लोगों की मेहमान नवाजी करना। आई ऑलवेज से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एन ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी हमारे संस्कार है कि लोगों की मेहमान नवाजी करना, और इंडस्ट्री मतलब व्यवसाय या फिर आपका जो बोलते हैं ना, जो बहुत ही बिजनेस माइंडेड जो बात हो जाती है। तो ऐसा व्यवसाय जिसके अंदर मुझे लोगों को खिलाने पिलाने, उनको उनकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिले, तो मेरे खून में था। बट ये मुझे मिला। एक बात हमेशा से मेरे मन में थी। अगेन मेरे पिताजी ने बात मुझे हमेशा से सिखाई थी कि बेटा, तुम्हारी 2 आइडेंटिटीज़ होती है। एक तुम्हारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है और एक तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। तो ये कई में विचार था कि भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी, जिसमें मुझे लोग एज अनुज शर्मा जाने, नॉट बिकॉज ऑफ माई रिसोर्ट और बिकॉज ऑफ माई लेगेसी और बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स मुझे जाने। तो ये एक विचार मेरे मन के अंदर हमेशा से था। एंड इट आई इवेंचुअली फाउंड इट एक्सीडेंटली इनटू टीचिंग। तो उसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है व्हाई आई गॉट इनटू टीचिंग। बट टू बी वेरी प्रिसाइज कि हाँ, मुझे ये था कि मुझे आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग दैट यू नो इज माय ओन, एंड आई फाउंड दैट कॉलिंग इन टीचिंग। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप जो इंटरेस्टिंग स्टोरी में हमको बताया वो कौन सी चीज़ें जो आपको इस फील्ड में खींच के लाई? सर, साइमन साइनेक की एक बुक है जी, स्टार्ट विथ वाई। कि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसका पर्पस क्या है। खैर, मैंने जब ये 2012 एंड के अंदर मैं टीचिंग के अंदर गया, मुझे टिम्स के अंदर पहला मौका मिला, तोलानी मोटवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और आज तक मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दी। तब इतनी बुद्धि नहीं थी, स्टार्ट विथ वाई तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी तब तक। बट एक चीज़ पता था दैट देयर वाज अ वेरी सेल्फिश इंटरेस्ट इन टू दिस। पीपल ऑफन कंप्लेन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, यूथ ऐसा है, सोसाइटी इज़ गोइंग टू डॉग्स। ये आम तौर पे लोग सुनते हैं। मैं हमेशा से सर ऐसा रहा हूँ। जब मैं 3री-4थी क्लास में था, आई डोंट रिमेंबर व्हेन, बट एक पता है हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स होती थी, उसके पीछे मुहावरे या कुछ ऐसे लिखे होते थे। तो मैंने एक पढ़ा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई एम लाइक दिस, आई एम एन एक्सपीरियंशियल लर्नर। तो मैंने एक मुहावरा पढ़ा जिसमें लिखा था, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। अब मैं छोटा था, वो 3री-4थी क्लास में होऊंगा, तो मतलब मैं होऊंगा 10-12 साल का, वट एवर इज विद द एज उस समय जो होते हैं। तो मेरे घर में, अब आपको पता है हम जहाँ रहते हैं लाइट्स जाती रहती है, तो घर में जब पावर कट हुआ तो मैंने फट करके ऐसे बत्ती जला के देखा। मैंने बोला हाँ, किसी को मम्मी को बोलूं कैंडल लेके आए, या फिर मैं किसी को बोलूं कि कैंडल मैं खुद करके देखूं। प्रकाश जला दे। दिस काइंड ऑफ इम्पैक्टेड माई लाइफ, वेयर बाय आई ऑलवेज थॉट कि मैं किसी से मदद मांगूं तो उसकी जगह मुझे खुद करना है। अब जब ये विचार मेरे मन में आया, आई बिकेम माई फादर इन 2010। राइट। 2010 में जब मैं फादर बना, तो और आई वॉज ब्लेस्ड विथ माई डॉटर। ठीक है, तो मुझे तब से होता था कि भाई ये जिस समाज में बड़ी हो रही है, पीपल यूज टू से हॉरिफाइंग थिंग्स एट दैट टाइम, अ वेरी
फेमस एंड इनफेमस इंसिडेंट ऑल्सो अकर्ड एट दैट टाइम. तो आई यूज टू बी लाइक कि भाई मैं क्या करूँ जिससे आई बिल्ड अ बेटर सोसाइटी. तो टीचिंग के अंदर मुझे एक मौका मिला वेयर बाय आई सेड कि भाई मैं कंप्लेन करता रहूँ, उसकी जगह के ऊपर वाई डोंट आई गो एंड टॉक टू द यूथ, जिसमें मेरी बेटी इसी समाज में बड़ी होने वाली है. तो अगेन अब उसको बिजनेसमैन की बुद्धि बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो या कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलो, वो आपके ऊपर है. बट मेरे दिमाग में था कि वाई नॉट सो द सीड्स अभी से, जहाँ पे 2012-13 से मेरे मन में आया आई वॉन्ट टू टॉक टू द यूथ इन देयर लैंग्वेज, किस तरह से वो लोग बात करते हैं, सो दैट आई सेंसिटाइज देम टू द इश्यूज दैट आई वांट टू आई वांट माय डॉटर टू लिव इन अ वेरी सेफ वर्ल्ड. तो उन सब इश्यूज़ के बारे में बताऊँ. जेंडर की बात हुई, चाहे वो एक रिस्पेक्ट की बात हुई, ये सब बातें मैं जाके यूथ के साथ करता था. एंड मैं पहली क्लास में, आज भी मैं यही बोलता हूँ, आज मेरा मकसद से मैं हटा नहीं हूँ, मेरा वाई कभी भी हिला नहीं है. इट हैज़ बीन 13 years नाउ. मैं अभी भी ये बोलता हूँ कि आई एम हेयर टू क्रिएट अ बेटर ब्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स. अरे वाह, सिंपल हिंदी में बोलूँ तो भाई मैं एक अच्छी नस्ल बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ. दैट इज़ माई पर्पस, दैट्स वाई आई गॉट इनटू एजुकेशन. कोई दिमाग में कोई फार्मूला नहीं था मेरे पास, सर कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है. बट मैं वही बात जो आज भी मैं करता हूँ, मैं मेरे बच्चों से, मैं स्टूडेंट्स को, मेरे मुंह से बच्चे ही निकलता है, जी. मेरे बच्चों से वही बात करता हूँ जो बात मैं आराधी के साथ, मेरी बेटी के साथ करता हूँ. उसके सिवाय मैं उनको कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो मैं मेरी बेटी को नहीं बोलूँगा. ना उनको कोई ऐसा ज्ञान देता हूँ जो मेरी बेटी को नहीं दूंगा. एंड इट हैज़ क्रिएटेड एन इम्पैक्ट. सो दैट बिगेन माई जर्नी. लाइक इट स्टार्टेड, मेरे को बुलाया तो 15 सेशन के लिए गया था. सिर्फ फनी स्टोरी उसमें यही थी कि भाई एक स्टॉप गैप टीचिंग अरेंजमेंट को, जिनके जो रियल टीचर थे वो बाय चांस नहीं आए और मुझे 15 दिन के लिए बुलाया गया था. बट इट बिकेम 15 दिन बिकेम 1 year, 1 year बिकेम 2 year. 15 सेशंस के लिए गया था, अब मैं साल के 120 सेशन लेता हूँ. सो दैट हैज़ बिकम अ जर्नी एंड इट हैज़ बिकम माई आइडेंटिटी नाउ सर. मैंने देखा है कि आप मैनेजमेंट कॉलेज में जो लेक्चर देते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं भी जानता हूँ, आप स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है. और कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने देखा है आपको यूथ आइकॉन मानते हैं. अरे तो अनुज भाई, बियॉन्ड द क्लासरूम आप जाने क्या सीख देते हैं कि बच्चे आपको भूल भी नहीं पाते. और मैंने कुछ स्टूडेंट्स आपके ऐसे भी देखे हैं जो अच्छी जगह पे पोस्टेड है, तो 5-7 साल वाले. एक दो स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो बैंक में भी जॉब कर रहे हैं, वो भी आज आपको याद कर रहे हैं. तो ऐसी क्या बात है जो स्टूडेंट आपको भूल नहीं पा रहे हैं? मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ आपसे. सर बहुत सिंपल जवाब है इसका. बिकॉज दिस क्वेश्चन ये मैं खुद को भी पूछता हूँ, हाउ डू आई कनेक्ट. एंड सेकेंडली क्योंकि अब तो मेरी उम्र हो रही है. व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई वाज 26-27 years old. मेरे स्टूडेंट उसी एज ग्रुप में 20 से 22 साल के थे. आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे स्टूडेंट वही गैप में. तो हाउ डू आई कनेक्ट, हाउ एम आई कंटेम्प्रेरी. तो बहुत सिंपल सी बात है, आई टॉक टू द स्टूडेंट्स द वे दे वॉन्ट टू हियर. अगेन मैंने बोला ना कि कुछ बातें जो पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी आर आर स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग वट एवर वी आर टीचिंग देम. द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल दैट वी डू नॉट टीच देम इन द लैंग्वेज दैट दे वॉन्ट टू लर्न. डेफिनेटली. नाउ आप अपने इमेजिन योर चाइल्ड. जब आपका चाइल्ड 1.5 साल 2 साल या कुछ महीने का जब बच्चा होता है, वो बच्चा इतना आर्टिकुलेट नहीं होता है. आप उनके साथ एकदम ऐसे बात नहीं कर सकते कि कृपया ग्लास को यहाँ पे रखिए या कृपया अपने रूम को साफ रखिए. आप नहीं बात कर सकते. आप उस बच्चे को उसकी तरह ही समझाते हैं. कोई बच्चा गिर गया तो नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, ओ गिर गया, कीड़ी मर गई, हम ये बोलेंगे. दिस इज नॉट हाउ यू टॉक टू एन एडल्ट, बट दिस इज हाउ यू टॉक टू अ चाइल्ड. बट एज द चाइल्ड ग्रोज यू चेंज द वे यू टॉक टू योर चाइल्ड. दिस इज समथिंग दैट आई हैव इम्बाइब्ड सबकॉन्शियसली इन माई एजुकेशन. दैट मैं जब सेम 1 में मेरे बच्चों से बात करता हूँ ना, तो सेम 1 के अंदर मैं अलग तरीके से बात करता हूँ. एंड बाय द टाइम दे रीच सेम 4, I talk to them in a very different manner. But I tell them, sir, the youth today, they appreciate honesty. I tell them that, listen, I believe that I'm teaching adults. I will teach you like adults. तो पहले तो वही उनके लिए शौक होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आया जो हमको एडल्ट की तरह ट्रीट करने की बात कर रहा है. आज तक हमारी मम्मी बोलती है कि भाई चाबी लेके जाना, हॉल टिकट भूल तो नहीं गया. हमारे जो टीचर्स हैं हमको बोलते हैं होमवर्क कर लो, असाइनमेंट. ये आया है, ये बोलता है कि भाई मैं तुमसे एडल्ट्स की तरह बात करूँगा. आई डोंट से कि भाई तुम्हारे रिवॉर्ड्स क्या होंगे, पनिशमेंट्स क्या होंगे. आई लव अ वर्ड जो मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था. ही सेड कॉन्सिक्वेंसेस. ही सेड मिस्टर शर्मा, इन लाइफ देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेस. दिस इज व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स. इफ यू डू नॉट कम टू द लेक्चर, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस. हैप्पी और बैड ये आपके ऊपर है. इफ़ यू डू नॉट वर्क, डू योर वर्क, ये कॉन्सिक्वेंसेज है. आप सीखते हो तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज. दैट वर्क्स लाइक अ चार्म.
एंड दैट इज़ व्हाट माय स्टूडेंट्स टेल मी, बोले सर आपसे जब बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई कोई हमको समझ के बात कर रहा है। देयर इज़ अ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट गुरु है प्रकाश आयर, उन्होंने ये प्रिंसिपल अपनी किताब में लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ यू बिफोर सी। जैसे ग्रामर का रूल है कि भाई ई बिफोर आई का रूल है कि भाई आपको बिलीव के अंदर पहले ई आएगा फिर आई आएगा, वैसे ही यू बिफोर सी का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड बिफोर कन्विंसिंग। ये प्रिंसिपल को जो भी आपके लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इसको अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने अपनी टीचिंग में यूज़ किया है कि लोगों को समझो, उसके बाद अपनी बात समझाओ। सही है। सो बस यही है सर। गॉट इट। अच्छा अनुज भाई, एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में माने एक ये यूनिवर्सिटी के टीचिंग से लेके कुछ काफ़ी कुछ चीज़ें आजकल सुनने को मिल रही है। एक तरह से मैं कभी कभी ये भी देखता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर कुछ विश्वास पर्टिकुलर पेरेंट्स का कम हो रहा है, तो इस चीज़ से आप सहमत है? बिल्कुल। अगर नहीं है तो माने पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को कैसे अपन माने ये समझा पाए कि भाई आपके लिए आगे करियर है, डिग्री की इम्पोर्टेंस भी है और आपकी लाइफ भी है। दो अप्रोचेज इसके अंदर मेरे को समझ में आती है। मैं पहले आपको थोड़ी सी सिंपलिस्टिक अप्रोच देता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए होगा तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लोर देयर सेकंड अप्रोच। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ डिग्री? फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, आप मत भेजिए, लाइक मैं अपनी बिटिया को मैं स्कूल नहीं भेजता हूँ, सिखाऊंगा तो उसको तो भी कि बेटा कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बातें करनी है, कैसे काम करना है, तो वो तो मैं उसको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। जो बच्चों को अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती, वो भी समाज में जी रहे हैं, वो हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन? द पर्पस ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू गिव यू अ काइंड ऑफ, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, सर्टिफिकेट बोलते हैं, कि दिस इज़ अ मैंडेट कि भाई इस व्यक्ति ने ये सभी चीज़ें की हैं। बट having said that, people make degree their identity. Okay. Your degree is never your identity. Okay. I'll tell you a personal story. Yes, you are right. मेरी डिग्री है, आई एम एन MBA, जी, आई एम एन LLM, ठीक है, मैंने लॉ के अंदर मास्टरी की है, मैनेजमेंट के अंदर मास्टरी की है, बट ये दोनों मेरी आइडेंटिटी नहीं है। MBA मार्केटिंग के अंदर ना मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लॉ के अंदर मैंने पढ़ाई की, ना मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम एन एकेडमिक लॉयर, मुझे लॉ अच्छा लगता था इसलिए मैंने पढ़ा। अब इसमें आइडेंटिटी की बात कहाँ से आ गई सर? तो जब मैं अपने फैमिली बिजनेस के अंदर एंटर हुआ, आई वॉज गिवन द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस। ओके। मैं भागता हुआ ऊपर गया, ठीक है, मेरी डिग्री पड़ी हुई थी, मैं अपनी डिग्री भी नहीं, मार्कशीट पड़ी हुई थी, मार्कशीट लेके सर मेरे फाइनेंस में से फर्स्ट मतलब मिड टर्म के अंदर 100 में से 4 नंबर थे, एंड टर्म में 100 में से 6 नंबर थे। मैंने जो मेरे बॉस और मेरे जो चेयरमैन, मेरे पिताजी, ये आपको लगता है कि मैं फाइनेंस संभाल सकता हूँ, दैट इज़ व्हेन ही मेड मी अंडरस्टैंड कि बेटा ये मार्क्स है, ये तेरी आइडेंटिटी नहीं है। सही है। तूने अपना MBA कंप्लीट किया, दैट वाज अ मीन्स टू एन एंड, इट हैज़ गिवन यू अ थॉट प्रोसेस। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन गिव्स यू अ लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, बट यू हैव टू क्रिएट योर आइडेंटिटी। सिखाया मैंने खुद को है फाइनेंस। प्रॉब्लम आजकल की ये है कि यूथ और पेरेंट्स वी हैव बिकम, उसके ऊपर मैंने बोला जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर आता हूँ, पहले इसको खत्म करो। पेरेंट्स हैव गॉट डिसएन्चांटेड, स्टूडेंट्स हैव गॉट डिसएन्चांटेड व्हेन इट कम्स टू डिग्री कि भाई हमने ये किया, हमको इतने की नौकरी मिल जाएगी, हमने ये किया, हमारे को ये बिजनेस सेट कर लेंगे। यू डू नॉट, यू हैव टू अप्रोच इट फ्रॉम दैट लॉजिक कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड। यस। अब मैंने लॉ क्यों किया जी, मेरा कोई दूर दूर तक लॉ से कोई नाता नहीं है, ना मुझे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी नहीं करना है। तो बात वही है कि जो डिग्री के साथ जो थॉट प्रोसेस बन जाती है, उसको कैसे माने समझे और उसको कैसे क्रैक करें, ये मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी चैलेंज। सर लॉ में मुझे फैसिनेटिंग पता है क्या लगता है जी? लॉ टीचेज यू, अब सबसे जो अच्छा लॉयर होता है ना, सबसे पहले पीनल क्लॉज पढ़ता है, पेनल्टी क्लॉज पढ़ता है, IPC और CRPC। तो मुझे ये समझ में आता है, ये करूंगा तो मेरे साथ ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, देखा कॉन्सिक्वेंसेज ये यहाँ पे होंगे, एक माइंडसेट ही हो गया है। तो इट हैज गिवन मी अ वेरी एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग, बट आई हैव टू ट्राई टू कन्विंस समबडी, ट्राई टू, तो ये इट इज नॉट माई आइडेंटिटी। सही है। आई नेवर राइट एडवोकेट अनुज शर्मा। सर अभी तो अगर मजाक में ऑन लाइटर नोट बोलूँ, लोग अपनी डिग्री को अपनी आइडेंटिटी शादी के कार्ड पे लिख देते हैं, इंजीनियर सो एंड सो मैरिंग सो एंड सो, डॉक्टर सो एंड सो मैरिंग सो एंड सो, घर के बाहर लिख देते हैं, विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख देते हैं। अब मेरा कार्ड चेक कीजिए, मेरा घर चेक कीजिए, देयर इज नो वेयर आई एम राइटिंग माई डिग्रीज, दैट इज नॉट माई आइडेंटिटी, दिस इज माई आइडेंटिटी, आई एम अनुज शर्मा। ठीक है, तो
फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कि लोग एजुकेशन सिस्टम से जो एक्सपेक्टेशन रखने को है। सेकंड जो मैं आपको बात कर रहा था, शॉर्ट में आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड जो मैं बात कर रहा था, सर हम इकोनॉमिक्स के अंदर दो वेरिएबल्स को समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जी जी। देर इज़ अ थर्ड वेरिएबल, हम जब खासकर एजुकेशन की बात करते हैं और फॉर एनी रिफॉर्म फॉर दैट मैटर हम अगर बात करते हैं, देर इज़ अ वेरिएबल कॉल्ड इंसेंटिव। ओके। आज मैं अगर चाहता हूं कि मेरी बेटी आगे चल के IFS करे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाए, अगर मैं चाहता हूं, तो मेरे पास ये इंसेंटिव होना चाहिए कि भाई उसका फर्स्ट ऑफ ऑल IFS में अगर जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, गांधीधाम में उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो मैं उसको बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। आई विल डिमांड कि यहाँ पे कोई अच्छा IFS कोचिंग क्यों नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छा सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स का क्या होता है, वी हैव आवर चिल्ड्रन, हम उनको 2-3 साल पहले वे स्कूल में दे देते हैं, भाई अब स्कूल वाले जाने, आपने हमसे फीस डिमांड की, हमने पे कर दी, अब हमको एजुकेशन सप्लाई करो। बट व्हाट इज द इंसेंटिव? इसके बारे में आज एक ट्राइंगल सब लोग बनाते हैं, आपने भी किसी PTM में सुना होगा, मैंने भी PTM में सुना हुआ है, पेरेंट टीचर स्टूडेंट, ठीक है। ये पिरामिड आपने डिफाइन कर दिया, डिमांड सप्लाई, व्हाट अबाउट द इंसेंटिव? तो द चाइल्ड हैज़ टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेंटिवाइज्ड कि ये एजुकेशन का आपका फ़ायदा क्या है। यू हैव टू बी टॉट, यू हैव टू टीच देम कि ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस। सिमिलरली द पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू डिमांड कि भाई व्हाट इज़ द इंसेंटिव ऑफ सेंडिंग माई चाइल्ड, एंड दैट इज़ व्हेन द एजुकेशन सिस्टम, जैसे आज अब लोग बात करते हैं, मैं इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ, लोग बात करते हैं कि कॉलेजेस के अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाता है। सर टिम्स ने 13 साल से मुझे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां देते जा रहे हैं, और मेरे पास कोई टीचर में पढ़ाया, प्रैक्टिकल पढ़ाना क्या होता है, तो बच्चों ने डिमांड किया जी, तो कॉलेज ने सप्लाई किया, मैं आया साथ में। अब यहाँ पे एक रोल आपके और मेरे जैसे लोगों का है, विजय भाई जी। मैं अक्सर बात सुनता हूँ, लोग शायद हो सकता है ऑफ टॉपिक है, बट लोग मेरे को अक्सर बात करते हैं कि अच्छे टीचर्स नहीं है जी। अच्छे टीचर्स कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? सर आप सुबह 8 से 10 क्या करते हैं, मैं सुबह 8 से 10 क्या करता हूँ, हम या तो सो रहे होते हैं, बिल्कुल, या हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, जो भी आपका दिनचर्या, मॉर्निंग फेज में होते हैं, मैं काइंड ऑफ टाइम पास ही होता है। मैंने ये फिगर आउट किया, सर मेरा बहुत क्लियर शेड्यूल है, 10 बजे के बाद मैं नहीं मिलता हूँ कॉलेज के अंदर, क्योंकि मेरे को मेरा काम भी करना है। आई टीच फ्री ऑफ कॉस्ट, आई हैव नेवर टेकन एनी सैलरी फ्रॉम टिम्स, वट एवर आई लाइक सैलरी दे आर मैंडेटेड टू गिव, आई रिटर्न इट बैक एज अ स्कॉलरशिप। आपने माने पिछले 12 साल से सैलरी ली नहीं? 1 रुपया नहीं लिया सर, और सैल्यूट टू यू, थैंक यू सर। मेहनत पूरी है, बट मैं वही बता रहा हूँ कि मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। Again, if I'm saying my daughter has to grow in a society whereby people are educated, I have to educate that society. Why can't a business owner like you, business owner like me, business owner, whoever is watching this podcast, why can't you spare 2 hours every day and go and teach? बिल्कुल सही बात है। You do not, जैसे हर एक बंदा कोई अलग ट्रेड में है, तो टीचिंग के लिए माने वही का 1-2 घंटे आप ऐसे निकालें, आपका ये कहना है? Sir, it is all about incentives. Incentives, yes. जो with all due respect to teachers, what are your incentive for teaching? सही है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन एलोबरेट नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू। मेरे हिसाब से इंसेंटिव से ज़्यादा पर्पस का वर्ड यूज करते हैं। पर्पस मेरे को मैंने आपके साथ इनिशियल बात कर से ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा सर, मैं एक स्टडी पे अभी जाऊँगा। महिंद्रा के CEO ने एक स्टडी की है, पर्टिकुलर इंडियन स्टडी है, जिसका मेरे हिसाब से बिजनेस रिव्यू में भी आया है कि 80% ऑफ इंजीनियर्स जो है वो अनएम्प्लॉयबल है। माने मैं नहीं जानता है कितना फैक्ट है, मेरे लिए भी शॉकिंग है, लेकिन अनएम्प्लॉयबल होना माने इसका मतलब ये नहीं जो आपने समझाया कि उनके इंसेंटिव्स नहीं है, फिर भी अब उन्होंने ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि मेरी डिग्री में इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की ही जॉब करूँगा, मेरे इंसेंटिव्स मेरी और क्या स्पेशलिटी है उस पर तो कोई जा ही नहीं रहा है, और ऐसे कोई सिस्टम भी नहीं है। तो माने ये महिंद्रा के CEO का ये जो बयान है उसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो उनका वर्ड बिल्कुल सही है, अनएम्प्लॉयबल। यस, दैट इज़ डेफिनेटली अ फॉल्ट इन द सिस्टम इन दैट सेंस कि जहाँ पे हम लोग सबको सर हर किसी को आप एक ही चीज़ सिखाएंगे तो यू विल बी क्रिएटिंग अ वनीला। जैसे हम देखते हैं कि यार एक बहुत फेमस इमेज व्हाट्सएप पे घूमती है, आपने भी देखी होगी कि एक बंदर खड़ा है, एक शेर खड़ा है, एक मछली खड़ी है और एक बिल्ली खड़ी है। सबकी अगर आप टेस्ट ये ले कि पेड़ पे कौन जल्दी चढ़ता है, सही बात, तो शेर और मछली फेल हो जाएंगे। सही बात है। तो हम पहली बात तो इस सिस्टम से चलते हैं। बट एनीवेज
अनएम्प्लॉयबल वर्ड का जो मेरे को बात सही है कि हम जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो चीज़ें रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती। वहीं पे मैं इसलिए एग्जैक्टली जो मेरे फादर ने मुझे बोला था, डोंट लेट दिस डिग्री बी योर आइडेंटिटी। लर्निंग क्लासरूम में खत्म नहीं होती, सही है। यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग। 24/7 प्रोसेस। जेंजी जो ये वर्ड यूज करते हैं अपस्किलिंग, बहुत जी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू हैव गॉट टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, रोज नया सीखो, क्यूरियस रहो। एंड जॉब मार्केट में सर देखो, अगर आज मैं रियलाइज करता हूँ, अगर मैं मानता मैंने लॉ किया है, मेरे को सिर्फ एक लॉ फर्म में काम करना है, मुझे सिर्फ वकील ही बनना है, Yes. या मुझे कॉलेज में लेक्चरर बनना है, तो बिल्कुल मैं वही हो रहा है सर। मैं लॉ करके व्हाई कांट आई स्टार्ट माय ओन होटल, यस, व्हाई कांट आई डिग्री से आप अपनी आइडेंटिटी को क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यस, मैंने एमबीए किया, मार्केटिंग में किया, मैंने आज सर मैं सेल कर ही नहीं सकता हूँ, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल, इंटरेस्टिंग। मैं नहीं कर सकता हूँ। यस यस, आई एम गुड एट कन्विंसिंग Yeah. बट आई एम नॉट गुड एट नेगोशिएटिंग। बिल्कुल। सो बीइंग सेल्फ अवेयर, मैं इट्स नॉट दैट कि मार्केटिंग में एमबीए करके आप यही चाहिए, आई मार्केट माई सेल्फ। यस, इफ यू वांट वील टॉक अबाउट इट लेटर। बिल्कुल, मैंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया। नहीं वही मेरा मेरा मैं ये वो चीज़ भी मेरे को आने की पर्सनल आइडेंटिटी आज के स्टूडेंट कैसे बनाए, जो मैंने आप तो उसके यू आर बिग एग्जांपल फॉर दिस, लेकिन मैंने आपके व्यूज़ क्या है उसके लिए सर बिल्कुल, मैं आप वही जो बात बोल रहा था, यू आर अ प्रोडक्ट, यस यू आर अ ब्रांड। अब ब्रांड के अंदर आप जैसे झूठी बात है, ब्रांड के अंदर 3 चीज़ें से ब्रांड बनती है। कोई भी मार्केटिंग कॉलेज वाला आपको ये बेसिक चीज़ बहुत आराम से बता देगा, फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, फैब जो बोलते हैं, फैब फार्मूला, उसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। फीचर पहले एक आपको प्रोडक्ट के थ्रू समझाऊँ सो दैट पीपल कैन बी रिलेटेबल टू दैट थिंग। अब फीचर्स विच इज़ कि भाई मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो स्मार्टफोन है, उसके अंदर इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने नैनो चिप का प्रोसेसर है। तो ये, सॉरी मैं टेक्निकल नहीं हूँ, पर अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो डोंट माइंड इट। तो ये उसके फीचर्स हुए जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे स्वयं होते हैं। एडवांटेजेस इज समथिंग विच गिव्स यू एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, कि ये मेरे कॉम्पिटिटर से, ये जो मेरा स्मार्टफोन है ये XYZ स्मार्टफोन से इसलिए बेटर है। एंड बेनिफिट क्या होता है कि एंड यूजर को, जो कस्टमर को वो फोन यूज करके उसके जीवन के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा, वो ये मेरे मार्केटिंग के प्रोफेसर ने मुझे सिखाया। बिल्कुल परफेक्ट है, यही लाइव एग्जांपल, माने बेसिक एग्जांपल ही यही। अब लोग नॉर्मली क्या होता है कि इसको सुनते हैं, अब बस मार्केटिंग क्लास में भूल जाते हैं। आई बिलीव दैट आई एम द प्रोडक्ट। मेरे फीचर्स, जो मेरी पर्सनैलिटी है, इनहेरेंट पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, मेरे जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है, 8 तरह की पर्सनैलिटीज इंसान लेके पैदा होता है, तो जो मेरे ट्रेड्स है वो मेरे फीचर्स है, ठीक है, जो मुझे एडवांटेज देते हैं आम दूसरे लोगों के ऊपर से। मतलब whoever is sitting next to me, how am I different, that we all are unique, we know that, हम सब लोग यूनिक ले, एंड मैं आपके जीवन के अंदर क्या बेनिफिट ला सकता हूँ using my personality, my advantages, that is what defines you a person and that makes you a brand. You cannot dilute this brand. Got it. आप कभी भी जैसे अपनी ब्रांड से, सर एप्पल का आईफोन ने 5C लाने की कोशिश की थी, ठीक है, नैनो का केस सब लोग जानते हैं, मैं वो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एप्पल का आईफोन 5C लाने की कोशिश की थी, क्या गड़बड़ की? सस्ता आईफोन, बिल्कुल, वो उसकी ब्रांड ही नहीं है, No. उसकी यूएसपी नहीं है। सर मेरी पोजीशनिंग, अनुज शर्मा की पोजीशनिंग मैं जानता हूँ, जी, द काइंड ऑफ ब्रांड दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, आई कैन नॉट डाइवर्ट। प्रॉब्लम होता क्या है कि अनुज शर्मा विजय सोनी को देख के अगर ये डिसाइड करे कि विजय भाई ऐसे हैं, मुझे ये बनने की कोशिश करनी बस वही हो रहा है। डोंट हैव टू डू दैट। अपने माने खुद की क्या आइडेंटिटी है उसको जान के, वो यस, वो Please अगेन continue. जो आजकल के कॉलेज के बच्चों से ही मैंने सुना है, BYOB, ओके, बी योर ओन ब्रांड, बिल्ड योर ओन ब्रांड, बी योर ओन ब्रांड, दैट इज व्हाट विल हेल्प यू डेफिनेटली। अनुज भाई 13 साल हो गए आपको मैनेजमेंट कॉलेज में एजुकेशन देते देते। आपने पूरी, मान अभी जैन जी को तो पढ़ा ही रहे, कोविड का जो पीरियड था वो भी आपने देखा है। जी सर। तो ओवर द ईयर्स की अपन बात करें, मैं तो पर्टिकुलर जैन जी की बात आपसे करना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड ये जो जैन जी जनरेशन है, उनकी जो लर्निंग है और आपकी जो स्टडी है, उसमें कुछ चेंजेस आपने देखे? लवली सर। मुझे मौका मिला है 2 जनरेशन्स को पढ़ाने का, दैट इज़ मिलेनियल्स एंड जेन जी, दोनों का मुझे पढ़ाने का मौका कहीं ना कहीं मिला है, क्योंकि जब 2013 जनरेशन्स क्या है वो आप जानते ही हैं कि भाई जो 2010 के बाद आए हैं, जो वो जेन जीज है, उससे पहले जो है मिलेनियल्स है, सब कुछ है। तो ये सब जनरेशन्स की जगह पे मैं तो ये देखता हूँ कि जो 13 साल की जो मेरी स्टूडेंट्स की जर्नी थी, इंस्टेड ऑफ पुटिंग लेबल्स ऑन देम, हाँ, आई हैव डेफिनेटली सीन एन इवोल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ जो लोगों को कई बार हिला देती है। आई बिलीव इन यूथ।
ओके। ठीक है, लोग सारा टाइम बोलते रहते हैं कि आजकल के लोग ऐसे, हमारा ज़माना ऐसा था, ये ऐसा है, लोग वैसे। बहुत होता है। मैं उल्टा हूँ, मैं बोलता हूँ आई लव द टाइम आई एम लिविंग इट, आई लव बीइंग कंटेम्प्रेरी। मुझे ये जेन जी और अब जो जेन बीटा आया है, जेन अल्फा है, मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्पायरिंग लगते हैं। आई लर्न विद देम, दे हैव शोन मी। लाइफ में से फैफ निकाल दो, फैफ वर्ड आपको नहीं पता होगा, जो मेरे जेन जी सुन रहे हैं उनको पता होगा। क्या पता? हाँ, आई एम नाउ टॉकिंग टू माई पीपल। Yes. सो फैफ निकाल दो, मतलब कि जी। सर बजट एयरलाइंस क्या थी, नो फ्रिल्स जो अपन बोलते थे, इंडिगो आई, स्पाइस जेट आई, उन्होंने बोला कि भाई हम आपको सब बाकी सब तामझाम नहीं देंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, आप हमारे को कम पैसे दीजिएगा। जो मिलेनियल्स और जेन जी है ना, वो इस तरह से सोचते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई लाइफ में से सब निकाल दो, आपको हम इज्जत पूरी देंगे, पर इज्जत खड़े होने से नहीं आती, पैर छूने से नहीं आती, इज्जत दिल से आती है। दिस इज व्हाट दे से। सो आई लव वर्किंग विद देम, इवन एज माई एम्प्लॉयज और माई स्टूडेंट्स, और यू नो जस्ट आई लव हैंगिंग आउट विद देम। मुझे कंटेम्प्रेरी लगता है, ये वर्ड भी उनसे ही सीखा है, कंटेम्प्रेरी। मुझे नहीं पता था कंटेम्प्रेरी ऐसा कोई वर्ड। नाउ गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो व्हेन आई स्टार्टेड टू टीच, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ रेवरेंस फॉर टीचर्स, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ कि भाई हम जो बोलते थे, बच्चे बिना सवाल पूछे उसको मानते थे, ठीक है, एंड बस असाइनमेंट कर लिया, मार्क्स कर लिए, बात हुई। देन ग्रेजुअली आई सॉ सीइंग अ शिफ्ट आफ्टर 2016-17 के आसपास मैंने एक शिफ्ट देखा, वेयर बाय पीपल स्टार्टेड आस्किंग व्हाई। यस, मैं ये करने को तैयार हूँ। जैसे मुझे आज भी याद है, एक स्टूडेंट मेरी क्लास में, उसने खड़े होकर बोला कि ही वॉज ट्राइंग टू बी स्मार्ट। हम लोग भी होते थे, आई यूज टू बी दैट स्टूडेंट इन द क्लास कि जिसको सबको इंप्रेस करना हो। सर आप बधु डिग्रीનો फायदो છે कहीं, कोई फायदा है? आप थ्योरी व्योरी समझा रहे उसको। सही है भाई, आगे जाके मैंने उसको एक जवाब दिया, बहुत स्पॉन्टेनियस था, दैट हेल्प मी टू फिगर आउट सर्टन थिंग्स इन माई हेड ऑल्सो। वो जवाब एक्चुअली मेरे खुद को था। जब मैं बोलता था मास्लो भाई की थ्योरी का क्या फ़ायदा, हर्सबर्ग चाचा ने जो हमको थ्योरी बताई इसका क्या फ़ायदा, तो वो जवाब मुझे मिले कि सर देखो, आज आप मुझे बोलो कि अनुज स्पेल द वर्ड फज, FUDGE, मुझे कहीं पे भी FUDG है कि नहीं है ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे बोलो अनुज व्हाट इज़ 37 + 13, तो मैं तुरंत आपको जवाब दे सकता हूँ कि सर इसका जवाब होगा 50। मेरे को 1 2 3 4 ऐसा करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे शिक्षक थे, जो मेरे प्राइमरी टीचर्स थे, उन्होंने मेरा बेस बहुत स्ट्रांग बनाया। डेफिनेटली। सिमिलरली जब आप मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर आप थ्योरी, अगर आपके प्रोफेसर्स ऐसे हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो ऐसे हैं जो आपको थ्योरी बेस आपका स्ट्रांग बनाते हैं, तो अपने जीवन के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज से डील करने के टाइम मैस्लो की थ्योरी यूज़ कर रहे होगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। आप हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा। आप जॉब्स डिससेटिस्फैक्शन से डील कर रहे होंगे, यू विल बी यूजिंग द EVLN कॉन्सेप्ट, द एग्जिट वॉइस लॉयल्टी नेग्लेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज बिकॉज योर टीचर हैज टॉट यू सो वेल दैट यू आर यूजिंग इट विदाउट इवन रियलाइजिंग, एंड दैट इज द मार्क ऑफ अ गुड टीचर। तो जब मेरे ये जो 2016 से 20 वाला जो मेरे बच्चे आए, they started asking me this question, and that is when I started realizing that I need to upgrade myself. I just don't have to tell them ये ऐसा ही होता है, I have to explain them ऐसा क्यों होता है। That was fascinating. It was a challenge for me. Yes. Enjoyed. फिर जो challenge आया, that was COVID. Thankfully I adapted very well. Again thanks to my children. मैं अपने, अगर मेरी लाइफ को एक हैशटैग में डिस्क्राइब करना हो ना, तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ कन्फ्यूज येट क्यूरियस। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। आप आज भी मुझे पूछोगे अनुज भाई ये 2025 में क्या करोगे, तो पता नहीं, आपका करियर क्या है पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, बट मैं क्यूरियस रहता हूँ। मैं कोई भी नई चीज़ सीखता हूँ, नया वर्ड सीखता हूँ, ये रहता हूँ। तो जब ये कोरोना तो आया, उससे पहले 2017-18 के अंदर ये जूम मार्केट में नया आया था, गूगल मीट्स आया था, तो मैं उसको मचड़ता रहता था। यूज टू कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम दैट थिंग। तो जब इसके ऊपर हम लोग गए तो आई अडेप्टेड वेरी क्विकली, ऑनलाइन क्लासेस और वो सब, और उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं पहले से ही तैयार था। हाउएवर द स्टूडेंट्स नीडेड टू बी लाइक, हमारे साथ भी ये फील होता था कि एक स्क्रीन के सामने आप बैठे बैठे आप होते जा रहे हो, तो स्टूडेंट्स वर गेटिंग अ लिटिल बर्नट आउट, स्क्रीन बर्नट आउट और ये सब हुआ था। आई विल नॉट बोर यू विद दैट दोज डिटेल्स, बट येस इट अगेन चैलेंज मी टू रिवैम्प माई सेल्फ। हाउ आई डोंट हैव टू बी जस्ट एन एजुकेटर नाउ, आई हैव टू बी एन एजुटेनर। ये मेरा शायद वर्ड निकाला हो रहा है कि जहाँ पे मैं थोड़े से एलिमेंट्स स्टैंड अप कॉमेडी के, थोड़े एलिमेंट्स पॉडकास्ट के, थोड़े से एलिमेंट्स अपने बिजनेसमैन के, और बहुत सारे एलिमेंट टीचिंग के लेके बच्चों से बात करता था। तो चिल्ड्रन यूज टू एंजॉय कमिंग टू माई क्लासेस। पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका टीचिंग का चेंज, तो वो चेंज हुआ। एंड उसके बाद जब कोविड खुला एंड बच्चे जब वापस से क्लासरूम के अंदर आए, नाउ दैट इज द जनरेशन जो मैं बात कर रहा था, नो फैफ जनरेशन। सर अगर आप ज्ञान दोगे ना, वो सूंघ लेंगे कि यू आर टॉकिंग द टॉक बट यू डू नॉट वॉक द टॉक। You have to talk to them the way they want to talk, and they will eat you up like anything.
इफ़ यू डू नॉट डिलीवर वट यू आर प्रॉमिसिंग। सो वहीं पे वो बात जो हमने कह लगी थी, यू हैव टू बी द ब्रांड। तो ये जो करंट जनरेशन है, मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज दे आपको चैलेंज करते हैं, सर ऐसा क्यों। दूसरा, वो रात को 2 बजे भी आपको मैसेज करने से डरेंगे नहीं। आप अभी उनको ये जवाब नहीं, और आप वो कभी भी आपको रीच आउट करेंगे कि सर मेरे को ये डाउट है, मुझे जवाब दीजिए। आपके साथ वो इंटीमेसी होगी ना उनकी, क्योंकि बियॉन्ड द क्लास भी आप उनके लिए मेंटर ही है। सर अगर मेरी बेटी अगर मुझे रात को 1 बजे पूछती है, जी पापा मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे इस सवाल का जवाब दो, मैं उसको क्या बोलूँगा, बेटा मेरा कॉलेज बंद हो चुका है, कल आना। हाउ कैन आई गिव दैट आंसर टू माई स्टूडेंट? कॉलेज के बच्चों को अपने बेटे का दर्जा दे दिया है। तो दैट इज समथिंग। सो टू योर पॉइंट, आई हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, जी बट दैट हैज़ ऑल्सो इवॉल्व मी एज अ टीचर। सो आई ऑलवेज से, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी हू आई एम। सर एक कहावत है, चाइल्ड इज़ द पेरेंट ऑफ द मैन। ठीक है, एक्चुअली द रियल कहावत तो ये है, अभी हम वो जमाने में रह रहे हैं, ये भी बच्चों से सीखा है। जो रियल कहावत है दैट इज़ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ओके ठीक है, हम अपने बच्चे से सीखते हैं कि हमको क्या बनना है। सिमिलरली मेरे स्टूडेंट्स मुझे सिखाते हैं मुझे किस तरह का शिक्षक बनना है। तो आई हैव डेफिनेटली सीन द एवोल्यूशन फ्रॉम 2012 और 13 जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया और अब तक, एंड दे कीप मी वेरी वेरी अपडेटेड, दे कीप मी ऑन माई टोज। अच्छा So, and like I said, once again, to whoever is listening this, I believe in the power of youth. The time is now. And आगे भी ऐसा भी नहीं कि अभी है सर, समय चेंज होता है। देखो आइंस्टाइन ने बोला था टाइम इज़ रिलेटिव। मेरे को आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं पता, पर मुझे ये बात से मुझे क्लियर कट एक मेरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि आज का समय आज है, सही है। वो पुराना याद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो भगवान बुद्ध ने जो कहा था कि अनित्य, इम्परमानेंस। सही है, सब कुछ अनित्य है। बिल्कुल सर, कुछ भी परमानेंट नहीं। सर आपने आज एक नया वर्ड दिया, स्टे कंफ्यूज स्टे क्यूरियस। आपने ये समझाया कि स्टे कंफ्यूज स्टे क्यूरियस, और आज के बच्चे के साथ ये मैटर के साथ आपने जो डील किया है वो भी माने बहुत ही प्रेरणादायी है। एक चीज़ अभी मेरे माइंड में ये आ रही है कि जो स्टूडेंट्स इन 20s है वो पीपल इन 30s से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। मैंने भी चाहेंगे हमारे बच्चे पहले ही दिन से 2 पैसे कमाने लगे, लेकिन पहले तो आप इसको कैसे देखते हैं और इसकी कंसिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में आप क्या समझ रहे हैं? मजाक में एक और जेनजी टर्म फेंकता हूँ। जी जी, पहले तो इन लोगों को देख के बहुत फोमो होता है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, वो उम्र में तो हमारे हम पापा की, मेरी बात करूं, मैं पापा की कमाई पे निर्भर था। मैं तो अभी तक नहीं सर, जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली बहुत खुशी होती है जब बच्चे तरक्की करते हैं, खासकर मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं देखता हूँ। आज आपने जैसे अपने पहले भी आपने बोला कि दे आर इन बिग प्लेसेस, बट मैंने मॉर्गन हाउसल जो साइकोलॉजी ऑफ मनी जिन्होंने जो बुक लिखी है, उन्होंने एक बात बोली थी मुझे बहुत दिल के करीब आई। ये जो यूट्यूब है या जो क्रिएटर इकोनॉमी जिसको आजकल बोलते हैं, डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, सर दिस कैन बी अ साइड गिग, इट कैन नेवर बी योर सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। नाउ यूट्यूब के अंदर अगर आप जब भी सुनेंगे ना, तो यू विल हेयर फिनोमिनल सक्सेस, स्काईरॉकेटिंग सक्सेस, एंड यू विल हियर रिसाउंडिंग क्रैशेस, फिनोमिनल फेलियर्स, स्पेक्टेक्युलर फेलियर्स। स्टार्टअप्स का डाटा अभी का हमने जो देखा है उसमें सेम आप जो चीज़ बता रहे वही दिख रही है। कोई सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं, शिक्षक वाली टोपी को साइड में रख के अपने बिजनेसमैन वाली टोपी पहनता हूँ। नाउ सर आप एक मेरे को बात बोलिए कि हम दोनों जने बिजनेस के अंदर है, आप अपना व्यवसाय करते हैं, मैं मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। सर अब हमारे बिजनेस के अंदर हमारे को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल यू गेट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यू गेट अ डेरिवेटिव अपॉर्चुनिटी, यू गेट अ कि भाई आपको कोई ऐसा मिलता है कि कोई एग्जीबिशन आई है, कोई लेवरेज करके कुछ ज़्यादा अर्न कोई इन्वेस्टमेंट का एक कोई मौका मिला है, वो 1 बार 2 बार आप कर सकते हो। जी जी, बट आप उसको करने के लिए अपना रेगुलर बिजनेस बंद नहीं करते। बिल्कुल, कोर बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप अपने कोर बिजनेस को संभाल के रखते हैं, बिकॉज दैट इज योर, वो आपकी आजीविका है। सर मैं स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ, वही बात मैं आपके लिसनर्स को भी बताना चाहूँगा जी। You call your business or student or whatever as your occupation. Now, what does the word occupation means? Something that occupies most of your day. Definitely. So your occupation, like your and my occupation is businessman. मैं भले teaching, I never call myself as a teacher as an occupation. Okay. Teaching is my passion, it is my calling, it is not my occupation. नहीं आपका। हाँ जी। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर यही बात आती है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द जनरेशन अल्फा और जनरेशन जेन जी, या अब तो जनरेशन बीटा जो आ रही है, मैं यही बात समझाना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। मैं देखता हूँ लोगों के फ़ोन के अंदर जीरोधा के अकाउंट्स है, या फिर वो इस तरह से वो क्या बोलते हैं स्पेकुलेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको पैसा कमा रहे हो, ठीक है, बट ये आपका इनकम नहीं है, ये एक साइड गिग है। सही है।
आपको YouTube से पैसा आ रहा है, मेरा भी YouTube चैनल है, मेरे को भी YouTube से पैसा आता है, बट वो पैसा मेरे को मेरी इनकम को सप्लीमेंट नहीं कर रहा नहीं है। कर सकता, नहीं कर इट इज़ वो अच्छा लगता है सही है। कि भाई आई एम गेटिंग वैलिडेशन। सर इंसान को क्या चाहिए? एंड ऑफ द डे वैलिडेशन, हमको वैलिडेशन चाहिए। सही तो है। उस चीज़ के लिए अच्छा है कि आपको लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, वो सब ठीक है, बट प्लीज़ डू नॉट मेक इट योर इनकम, ओके बिकॉज ये फ्लैश इन द पैंस है। जी जी आप 100 सक्सेस स्टोरी सुनते हो, इसको सर्वाइवर बायस बोलते हैं। अगर टिपिकल थ्योरी की लैंग्वेज में बोलना हो तो आपको एक शाहरुख खान दिखता है, आपको एक अमिताभ बच्चन दिखता है, आपको एक कैरी मिनाटी दिखता है, आपको एक रणवीर अलाहाबादिया दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि कितने जने फेल हुए उससे। सही बात। 100 में से 99 फेल ही, माने इसमें करियर नहीं बना पाए। सही है आपकी बात। तो इसको एक अपना, जैसे मैंने टीचिंग को, मैं टीचिंग को साइड गिग कहीं भी नहीं बोलता, बट मैंने अपने पैशन को डेफिनेटली फीड किया है, बट आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज। मैंने क्या बोला, मैं 8 से 10 ही अवेलेबल हूँ। ओके 10 के बाद मैं कॉलेज में फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा मेंटली हो सकता है मैं वहाँ पे हूँगा, बट फिजिकली कभी भी नहीं, बिकॉज मुझे काम करना है। अच्छा बुद्ध की बात निकली थी पहले, उन्हीं से मैं बोलूँगा। मैंने, क्योंकि मेरे जो टीचर, मेरे आचार्य जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर बुद्ध तो बोलते थे मेडिटेशन करो, पर बुद्ध हमेशा कर्मयोगी बोलते थे। हमको कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो मैं, दैट इज़ व्हाट आई रिमाइंड माई सेल्फ जी 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 कि मेरी ये बातें ठीक है, अच्छी बातें हैं, पर मुझे मेरी बेटी को रोटी देनी है, सही है। मेरी वाइफ को सपोर्ट करना है, मुझे मेरी फैमिली को, आज मैं एक पूरी जॉइंट फैमिली को लीड कर रहा हूँ, तो उसको मुझे सपोर्ट करना है। सो माई आइडियलिज्म कैन नेवर कम इन द वे ऑफ माई प्रैग्मेटिज्म। ये दोनों के बीच में होना चाहिए। सही बात है। गॉट इट। सर आप, मैंने एजुकेटर के अलावा बिजनेस कोच भी है। मैंने काफ़ी कॉरपोरेट में सुना है कि आप वहाँ जाके कोचिंग भी देते हैं। तो इस चीज़ को मैं बहुत ही बेसिक से समझना चाहूँगा, बिजनेस कोचिंग होता क्या है आपके डेफिनेशन? क्योंकि आपकी डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन तो सबको पता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपकी डेफिनेशन कुछ अलग ही होगी। विजुअल एग्जाम्पल देता हूँ उनको फिर से। जी जी वही मेरा बिल्कुल बताएं। आई एम कीन टू हियर। सर एक होता है, मैं पहली बात तो मैं मोटिवेशनल कोच बिल्कुल नहीं हूँ। ओके विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मोटिवेशनल कोचेज आउट देयर, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपका क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट नहीं हूँ जी। मैं कोच। अब इसके अंदर देखा कि एक फॉर एग्जांपल अभी विजय भाई को साइकिल चलाना सीखनी है, ठीक है। कंसल्टेंट आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी साइकिल लेनी है, ठीक है, आपको कौन से कपड़े लेने, कौन से जूते लेने, उसको कैसे चलानी है, इसको चला के आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, वो कंसल्टेंट का काम होता है। मोटिवेशनल कोच का क्या काम होता है कि आपको मोटिवेट करता है, विजय भाई यू कैन डू इट, आप 5 किलोमीटर चला सकते हैं, 15 किलोमीटर चला सकते हैं, 50 किलोमीटर चला सकते हैं। वो मोटिवेशनल कोच का। बिजनेस कोच का काम क्या होता है? अच्छा, मैं आपका पार्टनर भी नहीं हूँ, मैं आपका इन्वेस्टर भी नहीं हूँ कि नहीं, तो उसका क्या काम होता है, वो साथ में बोले चल भाई मैं भी तेरे पीछे साइकिल पे बैठ जाता हूँ, अपन दोनों साथ में चलाते हैं, गिरे तो साथ में गिरेंगे, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। वो भी मैं नहीं करता हूँ सर। तो कोच का काम क्या है? मेरा काम बहुत सिंपल है। आई टीच यू कि देखो भाई, मैंने मेरी लाइफ में जब भी साइकिल चलाई है, मैंने इस तरह से, बिकॉज आई कोच फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई डोंट नो हाउ एवरीबडी अप्रोच इज बिजनेस कोचिंग, बट मेरी खुद की अप्रोच ऐसी है। मेरे पास 16 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। 16 साल, मतलब 2008 में, काम तो मैं उससे पहले से कर रहा हूँ, बट 2008 के अंदर मेरा MBA खत्म हुआ, तब से मैं एक्टिवली फैमिली बिजनेस के अंदर हूँ। मैंने अपने स्टार्टअप्स भी किए हैं, अपना काम किया है, और मेरे पास 16 साल का एक एक्सपीरियंस है। मैं ये बताता हूँ कि भाई, मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं सक्सेसफुल कैसे हुआ, मैं ये बताऊँगा यहाँ पे मैं फेल हुआ। तो आप यहाँ पे फेल नहीं हुई है। देख लीजिए सर, सचिन तेंदुलकर के कोच थे रमाकांत आचरेकर सर। बिल्कुल। उन्होंने शायद इस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, बट वो सचिन को खिला पाए। सचिन को बना दिया उन्होंने। सिमिलरली माई अप्रोच टू कोचिंग इज दैट कि मैं, जो साइकिल वाला एग्जाम्पल था, मैं बोलूँगा देखो भाई, मैं ऐसे साइकिल चलाता था, ये साइकिल आप लेंगे, आप इसको इस तरह से चलाएंगे तो ठीक है। सेकेंडली, जब आप चला रहे हैं, मैं आपके साथ साथ दौड़ूंगा जी। आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल ओके कि भाई आपको इतने पेडल मारने हैं, आपको इस तरह से जाना है, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप जब खोल रहे हैं, एक कहावत है कि व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। सक्सेस आपकी, फेलियर आपका, बट आपके फेलियर तक मैं आपको जाने नहीं देता हूँ। सही है। एज अ कोच आई विल ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग यू, यू विल टेल मी दैट आई वांट टू गिव अप। जैसे जिम में कोच होता है, नहीं सर आज 10 रैप नहीं हो रहे, जिम का कोच आपके ऊपर चिल्लाता रहेगा। मेरा काम वही है, आई कीप ऑन रिमाइंडिंग कि नहीं भैया, आपने फेलियर चूज किया है, बट मेरे लिए फेलियर ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज माई अप्रोच टू बिजनेस कोचिंग, वेयर बाय आई एम द वन। जब आप साइकिल चला रहे हैं, मैं आपके साथ साथ दौड़ूंगा, अब जरूरत लगेगी तो अपनी साइकिल लेके आपके साथ साथ चलूंगा, सीटी बजानी होगी सीटी बजाऊंगा, ताली बजानी होगी ताली बजाऊंगा, डांटना होगा तो डांटूंगा। बट दैट इज माई अप्रोच टू बिजनेस कोचिंग, वेयर बाय आई हेल्प यंग बिजनेस ओनर्स, whereby I help young business owners
टू फाइंड देयर ओन, क्योंकि सर कुछ बातें ऐसी होती है बिजनेस के अंदर कि जो बातें आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, सही है, टेंशन हो जाती है, बिल्कुल। तो वो बातें मेरे साथ वो लोग कर सकते हैं। चाहूँगा आजकल माने जो कॉरपोरेट में जो भी जॉब्स है सारी टारगेट ओरिएंटेड, आप कोई भी कॉरपोरेट देख लीजिए, और उनके लिए भी शायद ज़रूरी है क्योंकि उनको भी आउटपुट देना है। तो जो लड़के ग्रेजुएट होने के बाद अच्छी जॉब में आते हैं उनके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम कुछ जॉब में हमने देखा है, माने हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि ओवर द टाइम ये बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन आता है, और उसकी वजह से वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो रह नहीं पा रहा है, और एंड ऑफ द डे ना जॉब सेटिस्फैक्शन है ना लाइफ जी पाते हैं। कहाँ गलती हो रही है अमित भाई? सर वही गलती है जो एजुकेशन में हो रहा है, काम आइडेंटिटी बन जाता है। ओके, मैं आपके साथ काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ, मैंने अपने काम की तो बात की ही नहीं, सही है, मैं तो अपने शौक की बात कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। सर मेरा काम, इट इज़ ऑक्यूपेशन नो डाउट, बट इट इज़ नॉट माई आइडेंटिटी। यस, तो यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आई एंड सर दिस इज समथिंग अगेन, मैं भी जब छोटा था या यंग था, छोटा तो नहीं, मैं जब यंग था, बिजनेस में नया नया था, मैं डरता था मैं क्लाइंट को मना करूंगा तो क्लाइंट शायद नाराज़ हो जाएगा, दोबारा ऑर्डर नहीं देगा, या मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को रिफ्यूज़ करूंगा तो लोग शायद मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। बट मैंने एक चीज़ डिस्कवर की एक्सीडेंटली, मैन आई स्टार्टेड पीपल सेइंग दैट आई कैन नॉट कम एट दिस टाइम बिकॉज मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, या आई कैन नॉट कम एट दिस टाइम बिकॉज आई हैव टू हैव लंच विथ माई वाइफ, मुझे इस टाइम पे नहीं आना बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई पेरेंट्स। पीपल रिस्पेक्टेड मी मोर, पीपल सेड दैट यू आर अ मोर डिपेंडेबल पर्सन बिकॉज आप अपने उनको अगर जितनी प्रायोरिटी दे रहे हो। मैं और सर मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी के साथ मीटिंग में बैठता हूँ ना, मैं फ़ोन बंद करके मैं उस समय के लिए मैं आपका हो जाता हूँ। पीपल मतलब देखो, अगर आपको मुझसे बात करनी है, आई डोंट वांट टू हैव अ tertiary conversation with you, I want to have a deep dive conversation with you, so can we schedule it at some other point, and that has really helped me in my business. So जो youth जो corporate में काम कर रहे हैं, learn to say no, ओके, रिस्पेक्टफुली नो बोलिए। सर देखो, नो का ऑल्टरनेटिव देना पड़ता है, जी जी जी, आप खाली नो बोलोगे, आपको आपके काम से नो नहीं बोलना है, आपके शेड्यूल को मैं सेट करने के लिए नो बोलना है ना जी। आप विजय भाई मेरे को बोले अनुज भाई आज अपन शाम को मिलते हैं कॉफ़ी के लिए, जी ठीक है, मेरी आज शाम को कोई एक दूसरी और एंगेजमेंट है, आप बोलते हैं मुझे शाम को मिलिए, मैं आपको बोलूँगा नहीं, तो आपको लगेगा अनुज रूड है या उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मैं आपको बोलूँगा विजय भाई आज शाम को 4 बजे या कल मिले, हाँ ऑलरेडी मैं ऑक्यूपाइड हूँ, कल मेरा समय आपका, अरे वाह, आप 3 घंटे बैठिए, 4 घंटे बैठिए, 5 घंटे बैठिए। बिल्कुल, मैंने आपने मेरे को लेवरेज दे ही दिया कि भाई मिल सकते हैं, और आप भी क्यूरियस है मेरे को मिलने के लिए। और दूसरा जो खासकर जो एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो आपको अपने वर्कर्स को ये बात समझानी पड़ेगी कि जब जो हम बात कर रहे थे ना कि बी ऑन टाइम, बी ऑन रिदम, इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप समय से आते हैं और समय से अपना काम निपटाते हैं, वो आपको कभी भी ये ऐसा लगेगा ही नहीं। सर मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि हाउ आपको 24 घंटे कम नहीं पड़ते हैं, अरे मैं अपने घंटे आराम से निकाल लेता हूँ बिकॉज आई प्लान्ड एवरी आवर ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल, क्या बहुत अच्छा, आई होप दिस इज़ यूजफुल, बट यार सर कोई बेसिक नहीं है, फंडामेंटल सी है। बहुत ही अच्छा आपने इस चीज़ को समझाया। जो भी बिजनेस के डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी है देख रहे हो कि उतने सर्वाइव नहीं हो पा रहे। ई कॉमर्स हो गया, मन सबसे बड़ा चैलेंज तो ई कॉमर्स है, अभी क्विक कॉमर्स भी आ गया है। तो माने अभी आने वाले यहाँ से एक डिकेड अगर आप देख पाए की बात कर पाए तो ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे पैसे बन सकते हैं? पहले तो मेरे को एक ऑब्जेक्शन है जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल व्यू हो सकता है। मेरा ये मानना है ई कॉमर्स आने से या कोई कॉमर्स आने से पुराने मॉडल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्या बात है सर, मैं 2006 से 2008 के बीच में मैंने अपना MBA किया, तो तब भी हम पढ़ते थे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, मॉम एंड पॉप स्टोर्स, नए नए जार्गन्स आते थे। तब ई कॉमर्स वॉज द बज वर्ड। अभी आप क्विक कॉमर्स बोल रहे हैं, उस समय तब अमेजोन आया भी नहीं था इंडिया में। तब मुझे याद एक वेबसाइट होती थी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट वो था। तो तब से हम ये बातें सुनते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस साफ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमसे पहले वाली जनरेशन यही बातें कंप्यूटर के लिए बोलते थे, आज की जनरेशन AI के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है यू रीअलाइन योर बिजनेसेस। ओके सर, मेरे पिताजी जब लेटर लिखते थे, मेरे दादाजी जब लेटर लिखते थे तो हाथ से लिखते थे, पिताजी जब लेटर लिखते थे तो टाइपराइटर से लिखते थे, मैं लेटर लिखता हूं तो मैं कंप्यूटर से लिखता हूं, पर हम सबके सब वही चीज़ कर रहे हैं। सिमिलरली बिजनेसेस, ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स से आपके ट्रेडिशनल बिजनेसेस को सिर्फ अपने आप को रीअलाइन करना है। ओके, देयर इज जस्ट वन मोर कन्वीनियंस। आई एम अ बिग बिलीवर इन क्विक कॉमर्स, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ऑल दैट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ,
you have given me another platform, another aggregator in between the consumer and the manufacturer and the, जैसे आपकी जो सप्लाई चेन होती है भाई, होलसेलर रिटेलर, उसके बीच में एक और आपने एक स्टेप डाला है which makes me get the product quickly and whenever I want. Number one. नंबर टू, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है दे कैन रीअलाइन देमसेल्फ बाय इंस्टेड ऑफ गोइंग, कि आपके लिए तो अच्छा हो गया ना कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कस्टमर, नाउ यू फोकस ऑन द क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, के दैट बिकम्स योर कस्टमर इवेंचुअली। वो प्लेटफॉर्म को भी आप कस्टमर बना लो। एग्जैक्टली, इट बिकम्स, आप व्हाई नॉट यू इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट थिंग, व्हाई डोंट यू अडैप्ट दैट थिंग। आज आप और मैं स्मार्टफोन से लड़ते थोड़ी ना है कि नहीं भाई हम तो पुराना ही वो डब्बा वाला फ़ोन यूज़ करेंगे, हम स्मार्टफोन को लेवरेज करते हैं ना। तो जिन लोगों ने लाइफ में सर्वाइव किया, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वेलकम चेंज, क्योंकि देखो चेंज तो आना ही है। आप या तो रो पिट सकते हो या उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो, वो तो आना ही है। समय चलेगा ही चलेगा, समय आपके लिए और मेरे लिए नहीं रुकेगा। तो कोई कॉमर्स आ गया है, AI आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको अडेप्ट कीजिए, क्विकली उसको अडेप्ट कीजिए, सी हाउ यू कैन लेवरेज योर एग्जिस्टिंग बिजनेस टू द न्यू बिजनेस, और उसको आप कर सकते हैं। अब रही बात जो अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए यही है कि हाउ लाइक सी द कस्टमर नाउ डेज हैज़ बिकम इम्पेशेंट, तो उस इम्पेशेंस का फ़ायदा उठाइए। अच्छा। अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाइए, अपने ब्रांड को ऐसा बनाइए द कस्टमर हमेशा उस प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड रहे। नेवर सैचुरेट योर ब्रांड, बहुत ज़्यादा मार्केट को फ्लड करने की जगह पे ऑलवेज ट्राई टू थोड़ी सी डिमांड एक बनी रहे, थोड़ा सा एक जिज्ञासा लोगों के मन में बनी रहे आपको लेके, तो दैट इज़ देयर। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप बोले, मैं खासकर अगर इंडिया के अंदर बात बोलूँ, तो दिस इज़ द एज ऑफ चेंज, वेयर बाय अगर आप इस बात को समझेंगे कि भाई हमारे को बिजनेसेस, सर ट्रेडिशनल बिजनेसेस आज भी चल रहे हैं। बाल कटाने मैं आज भी सैलून में जाता हूँ, मैं आज भी किराने की दुकान यूज़ करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि पहले किराने की दुकान में मैं जाके दाल उठाता था, चीनी उठाता था, साबुन उठाता था, अभी वो एक राइडर लेके आता है। दुकान आपके घर पे आ रही है, दुकान मेरे घर पे आ रही, दुकान आज भी है, ठीक है। कपड़े मैं आज भी पहनता हूँ, ओनली डिफरेंस इज दैट पहले मैं शोरूम में जाके कपड़े देखता था, अब मेरे को जो कपड़े हैं वो मेरे को सिलेक्ट करने का मौका मिल रहा है और मैं ले रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर है। तो अपॉर्चुनिटीज़ वही अपॉर्चुनिटीज़ है जो सालों से चलती आ रही है, उसको खाली करने का तरीका चला गया। एक और जुमला दिमाग के अंदर आ रहा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो एंटरप्रेन्योर, अगर जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है मेरी इस बात को सुन रहा है, ये मत सोचो कि मुझे नया क्या करना है, ये सोचो कि जो चल रहा है उसको मैं कैसे नए तरीके से कर सकता हूँ एंड क्विक एफिशिएंट तरीके से कर सकता हूँ। सही। मैंने ये पूरे कन्वर्सेशन में एक बात मेरे को ये भी समझ में आ रही है कि एजुकेशन और बिजनेस कोचिंग आपका पैशन है। बीइंग अ बिग बिजनेसमैन, बीइंग अ होटेलियर, और भी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में आप है, तो ये पैशन को आप कैसे कंटिन्यू कर पाते हो? इसके पीछे का मोटिवेशन या आपके माने दिल के करीब ऐसी क्या बात है कि पिछले 13 साल से आप पढ़ा रहे हैं, बिजनेस कोचिंग दे रहे, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, और भी एक दो जवाबदारी जो मेरे को पता है आप निभा रहे हैं, बताइए सर। है डीप क्वेश्चन है सर। मेरे को एक शुरू से मैंने बोला ना, मैं टीचिंग में घुसने के पीछे आई नेवर न्यू दैट आई एम अ टीचर, बट मेरे को एक पहले तो मैं टीचिंग को एड्रेस करता हूँ, देन आई कम टू माई बिजनेस। तो मेरे को जब मैं अपने कॉलेज के अंदर ग्रुप स्टडी होती है, जो हम लोग बॉयज़, हम लोग हॉस्टल के अंदर हम लोग सब ग्रुप स्टडी करते थे, तो मैं जब कोई बात कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को बहुत सिंपल तरीके से जब अपने फेलो क्लासमेट्स को समझाता था ना, तो देयर यूज्ड टू बी अ कॉइन ड्रॉप मूवमेंट। कॉइन ड्रॉप मूवमेंट क्या होता है? आपने और मैंने पुराना सिक्का वो फ़ोन देखा है कि जिसके अंदर हम लोग एक फ़ोन के अंदर फ़ोन नंबर डायल करते थे, सिक्का डालते थे, और जैसे ही सामने लाइन कनेक्ट होती थी तो सिक्का नीचे गिर जाता था। दैट इज़ अ कॉइन ड्रॉप मूवमेंट। तो मैं जब कॉलेज के अंदर अपने जो फ्रेंड्स को, मेरे स्टूडेंट क्लासमेट्स को जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाता था ना, तो आई यूज टू लव दैट लुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अनुज तूने जो हमको सिखाया ना, मज़ा आ गया। तो वो ही चीज़ मैं आज भी जब क्लास के अंदर मैं बच्चों को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जब पढ़ा रहा होता हूँ, और वो जो एक वो जो लुक ऑफ रियलाइजेशन, डॉन ऑफ रियलाइजेशन होता है, एक लुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, आई लव दैट गिव्स मी अ किक। वो मेरा पैशन है। मेरा सर इवन बिजनेस के अंदर भी पहली बात तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव डूइंग वट एवर। मुझे हाँ, मैं बहुत लाइक आई एम वेरी ड्रिवन। मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ मिलना, बात करना, इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दैट ड्राइव्स मी। बट ये सब बातें जो आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाट मोटिवेट्स मी, सर मैं अमर होना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं इमॉर्टल होना चाहता हूँ, और उसमें मुझे एक बात समझ में आई है, द वर्ड और द थिंग दैट मेक्स यू इमॉर्टल इज़ योर लेगेसी। डेफिनेटली। ठीक है, आज हम अश्वत्थामा की बात करें, आज हम हनुमान जी की बात करें, आज हम वो इमॉर्टल आपने और मैंने देखे नहीं है, बट दे आर इमॉर्टल बिकॉज देयर इज़ अ लेगेसी।
मेरे लिए जो पर्सन हु इज़ इमॉर्टल फॉर एवर इज़ माई फादर. He might not be in this world anymore, but for me he is there every single moment. क्योंकि मैंने एक बात realize की that people do not remember what you did for them. People remember how you made them feel. That is my purpose. मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं करता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे को मिल के बोले कि भाई पता नहीं मुझे अच्छा लगा कि बुरा लगा, बट इससे मिल के मज़ा आया. And I want to leave a legacy. I want to leave a legacy of happiness. I want to leave a legacy of hope. बहुत लोग आपको नेगेटिव बोलने मिल जाएंगे. And I want to leave a legacy of कि पता नहीं मज़ा आया. मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मेरे को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब किया था. एंड मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा, पर आज मैं बोल देता हूँ. ही डिस्क्राइब मी एज अ होम्योपैथी की गोली. अच्छा. बोले अनुज तू है ना होम्योपैथी की दवा है. बिल्कुल. कि तेरा कुछ फ़ायदा है पता नहीं, तेरा नुकसान तो डेफिनेटली नहीं है, और तो मीठा मीठा है, ठंडा और मीठा है. बोले यार ये बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन मेरे को लगा. एंड सर एक चीज़ जो मैं मेरे जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपके लिसनर्स को एक बात बोलना चाहूँगा. व्हाट इज़ माई पैशन? माई पैशन इज़ वेरी सिंपल. आई वर्क वेरी हार्ड फॉर माई हैप्पीनेस. मैं खुद को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ. बहुत मेहनत करता हूँ. बहुत ही बड़ी बात बता रहे हैं, खुद को खुश रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं. सर पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो लोग हो, चाहे वो हालात हो, चाहे वो सर्कमस्टेंसेज हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे. आपको खुद को यहाँ से पकड़ना पड़ता है और बोलना पड़ता है नहीं तो खुश रहेगा. यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. मैंने एक बात सुनी थी, इट्स वेरी ईजी टू बी अ बैड पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ गुड पर्सन. आज मुझे यहाँ पे अगर पैर चढ़ा के बैठना हो या मुझे एकदम ऐसे बदतमीजी से बात करनी तो बहुत आसान है. सही है, उसमें कोई डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है. आज हम समाज के अंदर सब साथ में रहते हैं. वी हैव डन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. लॉ की भी बात कर लेते हैं, चलो हम पहुंच ही गए तो. आज व्हाट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? आपने और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग सड़क के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाएंगे. सामाजिक जीवन इस पे तो बोलते हैं. आप मेरे घर में नहीं घुसेंगे, मैं आपके घर में नहीं घुसूंगा, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना. वी हैव टू बी, सो यू हैव टू बी वेरी हार्ड. सो माई पैशन बहुत क्लियर है दैट आई कीप वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई हैप्पीनेस एंड आई ट्राई वेरी हार्ड कि मैं लोगों को खुश रख सकूं. लोगों को जो मुझे दे सकता हूं. मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, नो डाउट. आई एम सेइंग दिस फिगरेटिवली. वेल्थ, पैसा, इनकम, मनी, ये सब सब्जेक्टिव है. व्हाट यू कैन रियली गिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव पीपल योर टाइम. That is what I do in my business also, in my teaching also. Secondly, you have to give people your thoughts, your ideas, your happiness. सर बुरा क्या बोलना है? सही है. अच्छा बोलो ना. और नहीं बोल सकते हो तो चुप रहो. पंजाबी में बोलते हैं कि भाई गल चंगी नहीं हो तो ना करो. तो भाई हमको नहीं बोलना है, कुछ हमको बात नहीं करनी है तो इट्स ओके. आई वुड रादर कीप क्वाइट देन सेइंग समथिंग क्रिटिसाइजिंग. एंड यही दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स मी. एंड जैसे मैंने आपको बोला, अमर होना चाहता हूँ. लेगेसी मेरी रहनी चाहती है. आप सब लोग मेरे को 50 साल बाद भी याद करो ये कुछ बोल रहा था, और सर वो तभी होगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. पीपल विल नेवर रिमेंबर वट यू डिड फॉर देम. पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील. सो ट्राई टू मेक एवरीबडी फील गुड. अरे वाह जी सर, क्या बात. आपने जो जीवन की फिलोसॉफी मैंने इस बात में समझा दी है, ये सारी चीज़ें मेरे दिल के बहुत ही टच कर गई. सबसे बड़ी बात मैं आपसे जो समझ रहा हूँ कि आप अपने आप को अमर करना चाहते हैं. तो ये मेरे हिसाब से यही तो अमरता है. आप सोसाइटी के लिए क्या करके जा रहे हो. अपने लिए तो हर कोई सब कुछ करता है. सर आप अभी मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपके बच्चे आपके पीछे पागल स्टूडेंट्स आपको क्यों यूथ आइकॉन मान रहे हैं. आप जो 20-21 साल के बच्चे को अभी से वे ऑफ फिलोसॉफी दे रहे हो. सैल्यूट टू यू अगेन सर. थैंक यू सर. थैंक यू. और सर एक चीज़ आप साथ मैं भी पूछ लूँ कि आप जो 21 साल का अनुज शर्मा, उसको अभी आप क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या मोटिवेशन देंगे, क्या लर्निंग देंगे, क्या फिलोसॉफी देंगे, क्या वे ऑफ लाइफ, और सबसे बड़ी बात पर्पस ऑफ लाइफ क्या देंगे? चिल मार, इतना स्ट्रेस मत ले. लाइफ के अंदर लाइफ का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है. किसी को भी नहीं पता लाइफ के अंदर सक्सेस क्या है, किसी को भी नहीं पता है. मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ. हम सब के सब एक गाड़ी में चल रहे हैं, पता नहीं कौन इंजन चला रहा है, कौन चला रहा है. उस अनुज को, 21 साल के अनुज को, जो बहुत, मैं 30 साल में मर्सिडीज़ लूँगा. मैंने सर ये सब फालतू बातें लिखी है मैंने. मैं 30 साल की उम्र में मर्सिडीज़ लूँगा. आज मैं 40 साल का हूँ. आई कैन अफोर्ड अ मर्सिडीज़. बट क्यों? आज मैं ये बात बोलता हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं लाइफ में वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा. क्यों? वाई डू? मेरी भी अपनी बकेट लिस्ट बनाई थी. आजकल ये जेनजी लोग बकेट लिस्ट बनाते हैं. मैं हंसता हूँ आज अपनी बकेट लिस्ट देख के कि ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ. बट आई डोंट वांट टू डू इट नाउ.
एजुकेशन। तो अपने आप को यही समझाना है जो मैंने बात बोली, डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली अच्छा, एंड एंजॉय कर। सही बात है। दूसरा, लोग तुझे नहीं बता सकते। इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है, उसका एक कोट है, मुझे बहुत पसंद है। आई से दिस टू माई स्टूडेंट्स एंड आपके माध्यम से मुझे मौका मिल रहा है पूरी दुनिया को बोलने के लिए। नेवर लेट एनीबडी टेल यू व्हाट यू कैन और व्हाट यू कैन नॉट डू। इफ यू हैव अ ड्रीम, इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ड्रीम। Nobody can say you can achieve this or not even me। आज अगर कोई बच्चा मुझे आके बोलता है कि सर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, तो मैं क्या बताऊं तुमको उसमें। कोई बच्चा आके बोलता है मुझे यूट्यूबर बनना है, तो तुम बताओ तुम बन सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उस अनुज को मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि तेरे को कोई नहीं बता सकता कि तू कब सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सक्सेस तुझे डिफाइन करनी है। मैं आज भी सक्सेसफुल नहीं हूँ और आज भी मैं सक्सेसफुल हूँ। आप बोलोगे क्या बोल रहा है ये, क्या बात यही तो लाइफ है, सक्सेस यही है। इंजॉय है, लाइफ का जो फ्लो है उसको एंजॉय करो बस। अनुज भाई, आज इस पॉडकास्ट, हमारा आज का ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत ही करीब रहा है। थैंक यू सर। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हमारा आखिरी पॉडकास्ट नहीं है। मैं आपको ओवर द टाइम कभी भी दूसरी बार बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आप सिर्फ एजुकेटर और बिजनेस कोच नहीं हो, माने वे ऑफ लाइफ आपने बहुत छोटी उम्र में जो समझ लिए वो बड़े बड़े नहीं समझ पा रहे। तो ये पॉडकास्ट को अभी हम पॉज कर रहे हैं, इसका एंड नहीं है। अगली बार अपन जब मिलेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। डन सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अप्लाई। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।